Welcome once again to the another Instagram live in the series of brand and brand management. तो आज की हमारी थीम जो है वो रहेगी सेल्स पर और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है बिकॉज मैंने अपना करियर उसी स्किल के साथ स्टार्ट किया था. दैट वाज द सेलिंग. यस, सेलिंग इज वन ऑफ द हाई स्किल विथ इफ वन एबल टू इंक्यूबेट इन इज लाइफ. वो सिर्फ सेलिंग से ही बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है, नो मैटर कौन सी इंडस्ट्री या कौन सा प्रोडक्ट या सर्विसेज आपके पास हो. सेलिंग जो इंसान कर सकता है वो ही पैसे कमा सकता है. प्रोडक्ट बनाने से कुछ नहीं होता, सेलिंग से सब कुछ होता है. प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए अच्छा, लेकिन अगर अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद आप सेलिंग करना पाओ तो उस प्रोडक्ट का, उस सर्विसेज का कोई मतलब ही नहीं है. तो आज हम बात करेंगे सेलिंग पे, क्योंकि मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था सेलिंग से. तो दैट्स द रीजन आई अंडरस्टैंड दैट सेलिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इट इज द ऑक्सीजन ऑफ एनी बिजनेस. तो अगर एक और अच्छा सवाल कोरा में किसी ने पूछा था कि हाउ टू डू द सेलिंग, व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न द सेलिंग स्किल, सेलिंग एज ए स्किल. तो उसके मैंने 14-15 पॉइंटर्स बनाए हैं जो मुझे पता है, जितना मैं समझ पाया हूँ सेलिंग को इन 10-12 साल की सेलिंग स्किल के अंदर. पहला आता है फाइंड योर कंफर्ट जोन ऑफ सेलिंग विद द ईज. जहाँ मैं बोलता हूँ फाइंड योर कंफर्ट जोन, मतलब वो कंफर्ट जोन नहीं कि आराम से बैठकर काम किया जाए. इट्स मीन आप कौन सी जोन में ज़्यादा कंफर्टेबल हो सेलिंग में. क्या आप टेलीफोनिक कॉल में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, यू आर मोर कंफर्टेबल एंड मोर फीलिंग ईजी टू सेल ऑन द फोन. आर यू मोर कंफर्टेबल इन टू द B2B मार्केटिंग जहाँ आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को समझ पा रहे हो, वहाँ आप क्या ऑनलाइन सेलिंग में आप ज़्यादा अच्छा हो, या आप वेबिनार करने में आपको अच्छा लगता हो. व्हाट इज़ योर कंफर्ट जोन व्हेन यू फील हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है. आर यू मच मोर बेटर इन टू सेलिंग 1-to-1, क्या आप उसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगता है. क्या आप मीडिया सेलिंग में आपको अच्छा लगता है जहाँ मासिस को मिल सके, या फिर कॉरपोरेट सेलिंग में आपको अच्छा लगता है. क्या आप D2T सेलिंग में, D2C जो बोलते हैं ना, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, उसमें आपको ऐसा फील होता है कि आई कैन डू मच मोर बेटर. तो फाइंड योर कंफर्ट जोन ऑफ सेलिंग विद द ईज. ये पहला है. दूसरा, एक मार्केटिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि टाइम मैनेजमेंट. आपको अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए, बिकॉज टाइम मैनेज होता नहीं, आपको टाइम अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करना है. दैट्स द रीजन इट इज नोन एज ए टाइम मैनेजमेंट. यू शुड नो कहाँ किसको कितना प्रायोरिटी देना है, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, पेरेंट्स को, स्पाउस को और अपने धंधे को. डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी यू विल सक्सीड इन योर वर्क. तो पहली प्रायोरिटी आपको देनी है धंधे को, और इन बिटवीन इमरजेंसी अगर आती है देन द पेरेंट्स एंड द स्पाउस इज द सेकंड, एंड थर्ड इज ओनली द फ्रेंड्स एंड द सोशल मीडिया. तो इसलिए ज़रूरी है आप अपने टाइम कैसे मैनेज करते हो, हाउ यू ब्लॉक योर टाइम एज पर द प्रायोरिटी ऑफ योर बिजनेस. दैट इज मेक यू सक्सेसफुल इन द टाइम मैनेज. बिकॉज सक्सेसफुल सेल्स पर्सन को पता होता है कि आज मुझे 5 प्रॉस्पेक्ट को मिलना है, 11 बजे घर से निकलना है, यहाँ पे ट्रैवलिंग में इतना टाइम जाएगा, पर सेल्स के कॉन्वर्सेशन में इतना टाइम जाएगा, और सेल्स क्लोजिंग में इतना टाइम जाएगा, फिर दूसरे कॉल में जाना है. तो वो अपनी पूरी प्लानिंग करके चलता है टाइम मैनेजमेंट की. ये तो मैंने 1-to-1 सेलिंग की बात कर दी जो मैं करता था. यहाँ इसलिए आपको चाहिए कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर दो. देयर आर सो मेनी डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट अवेलेबल ऑन यूट्यूब. मैं उस पर गहराई पे नहीं जाऊँगा क्योंकि वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा. थर्ड इज फाइंडिंग योर प्रॉस्पेक्ट और फाइंडिंग योर ऑडियंस. अगर आपने जान लिया कि मैं इसमें ज़्यादा अच्छा सेलिंग हो, फॉर एग्जांपल B2B बिजनेस में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, क्योंकि मैंने उसमें काम किया, जॉब किया है, तो अगर आपको पता है तो आप वही सेगमेंट के ऑडियंस को वापस पकड़ना चाहेंगे. तो आपके पास प्रीवियस क्लाइंट है, या उसके जो लाइक अलाइक जो ऑडियंस, यानी उसकी जैसी सिमिलर कोई इंडस्ट्रीज़ को आप जानते हो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेचने में या खरीदने में माहिर हो, या जिनको अच्छा लगता हो. तो फाइंड योर ऑडियंस. आपका ऑडियंस कहाँ पर है, विच इज़ योर ऑडियंस. यू हैव टू फाइंड योर ऑडियंस बाय द रिसर्च. आप तो बहुत सारे टूल हैं. मेरे टाइम पे आज से 12-15 साल पहले ऐसे टूल नहीं रहते थे. हमको तो जाना पड़ता था और ढूंढना पड़ता था. आज तो बहुत आसान हो चुका है. आप येलो पेजेस से भी अच्छा बहुत ही ऑनलाइन डायरेक्टरी बहुत आ गई है. तो यू कैन फाइंड योर ऑडियंस. फर्स्ट टू फाइंड आउट कि मेरी ऑडियंस कहाँ हो सकती है प्रोडक्ट के हिसाब से. लिंकिंग पर रहेगी, इंस्टाग्राम पर रहेगी, यूट्यूब पर रहेगी, B2B सेलिंग में रहेगी, BNI में जाना पड़ेगा, या फिर किसी बिजनेस ग्रुप में जाना पड़ेगा BNI की तरह, या कोई फ्री मीटिंग्स है वहाँ पे जाना पड़ेगा, या फ्री सेमिनार हो रहा है ऑफलाइन में, वहाँ मुझे ऑडियंस मिलेगी.
यू फाइंड योर ऑडियंस, उसके डेमोग्राफिक क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, उसकी सैलरी कितनी है, उसकी अर्निंग पोटेंशियलिटी कितनी है, ये आपको सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी, तभी आप सेलिंग कर पाओगे। यू शुड नो योर ऑडियंस। आप ऐसे ही चले जाओगे यू से कि पूरी दुनिया ही मेरी प्रोडक्ट खरीद सकती है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पहले मैं भी समझता था कि लोगो डिजाइन, न्यूमरोलॉजी, हर कोई मेरा ऑडियंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। आई नो हु इज़ माई ऑडियंस नाउ, स्टार्टअप एंड द इस्टेब्लिश कंपनी, ये दो ही मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो इसलिए आपको अपनी ऑडियंस पता होनी चाहिए। थर्ड इज देन फाइंडिंग द ऑडियंस, देन यू हैव टू वर्क ऑन द लीड जनरेशन। ठीक है, आपको लीड जनरेट करना आना चाहिए। लीड जनरेट मतलब जो प्रॉस्पेक्ट है, हॉट लीड्स है, आप एड रन करके फेसबुक पे, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, देयर सो मेनी कोर्सेज आर देयर, फ्री कोर्सेज ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, जहाँ पे आप लीड जनरेट कैसे किया जाए उसके ऊपर आप कर सकते हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्टोरी टेलिंग। अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो तो स्टोरी टेलिंग आपको आना चाहिए। मतलब आपके प्रोडक्ट के बीच बीच में आपने स्टोरी के द्वारा उसका अटेंशन गेन करना चाहिए। दैट कम एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, उस पर भी मैं आऊँगा। ठीक है, फिर पांचवा अच्छा आता है कि फाइंड द मेंटर। अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको उस इंडस्ट्री के मेंटर या एक्सपर्ट को मिलना पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन मिलो या उसका कोर्स खरीद करके मिलो या 1-to-1 कंसल्टेशन में मिलो, लेकिन ये जरूरी है कि आपको अपना मेंटर ढूंढना पड़ेगा। अगर मेंटर मिल जाता है तो 60% 80% प्रॉब्लम वहीं आपकी सॉल्व हो जाती है, बिकॉज मेंटर वो इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा है और उसको पता है कहाँ कहाँ कैसे इशू आते हैं। आज तो 1-to-1 कंसल्टेशन ऑनलाइन भी हो सकता है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ रहती है अगर आपको मेंटर आपके फील्ड का मिल सके। फिर आता है छठे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज कम्युनिकेशन पार्ट। तो कम्युनिकेशन डजंट मीन कि आपको बीबीसी न्यूज़ रीडर की तरह फरादेदार इंग्लिश बोलनी है। इंग्लिश इज नॉट द बेंचमार्क ऑफ कम्युनिकेशन, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। तो आपको पता होनी चाहिए मैं कौन से लैंग्वेज में ज़्यादा बात कर सकता हूँ। हिंदी है, भोजपुरी है, गुजराती है, इन वॉट एवर द लैंग्वेज, वॉट एवर द ऑडियंस इज डिमांडिंग, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी है अलॉन्ग विद द होल्डिंग ऑफ दैट लैंग्वेज विच यू आर कंफर्टेबल विद। और उस कम्युनिकेशन के पार्ट में आती है स्टोरी टेलिंग भी। तो जब आप अपने प्रोडक्ट सेलिंग के लिए जाए, यू हैव टू मेक द नरेशन ऑफ द स्टोरी विच कैन कनेक्ट द प्रोडक्ट्स एंड वी कैन कनेक्ट द प्रोडक्ट एज अ सॉल्यूशन पार्ट टू योर कस्टमर, तभी जाके कोई प्रोडक्ट सेल होती है। और ये कब होता है स्टोरी टेलिंग, जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहती है। तो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, अगेन द लॉट्स ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन कम्युनिकेशन। और फिर आती है स्टे अपडेटेड, 7 पॉइंट, यानी कि आपको अपने इंडस्ट्री या अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से अपडेट होना चाहिए। आप जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हो या जो प्रोडक्ट सेलिंग करने वाला है या कॉन्सेप्ट सेल करने वाले हो, आपको उसके बारे में पूरा A to Z डिटेल में सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो ही आप जीत पाओगे। अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है या आधा है, तो भी अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया आपके प्रोस्पेक्ट में, आप जवाब नहीं दे पाए, वहीं आप जंग हार जाओगे। सो स्टे अपडेटेड विद द प्रोडक्ट नॉलेज वॉट एवर यू आर सेलिंग, एंड ऑल्सो स्टे अपडेटेड विद द इंडस्ट्री नॉलेज। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, जिस इंडस्ट्री में आप सेलिंग कर रहे हो, कौन कहाँ कहाँ तक पहुँचा है, क्या ट्रेंडिंग में प्रोडक्ट आया है, आपको वो भी अपडेट होना चाहिए आपकी इंडस्ट्री में। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। 8 एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पैथी। हैव द एम्पैथी। समझो, जबरदस्ती घुसो मत किसी के इसमें कि सर आप ये मैं प्रोडक्ट ले ही लो। मुझे याद है जब मैं लिंकिंग पर काम कर रहा था और अभी भी काम करते रहता हूँ, व्हेन आई जस्ट मैसेज वन ऑफ द कनेक्शंस, तो उन्होंने मेरा पास नंबर मांगा और तुरंत उन्होंने अपनी टीम के द्वारा मुझे सेलिंग करना शुरू कर दिया, विच आई डोंट लाइक। तो आपको एम्पैथी होनी चाहिए कि अगर मैं किसी का नंबर ले रहा हूँ, किसी को ईमेल लिस्ट में डाल रहा हूँ, किसी की कॉन्टैक्ट डिटेल ले रहा हूँ, तो मुझे उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी, मुझे समझना चाहिए उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है उस प्रोस्पेक्ट का। तो यू शुड अंडरस्टैंड एंड हैव द एम्पैथी, नॉट द सिंपैथी। वो सामने वाला कैसा फील करता होगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट बेचकर पैसा उसकी जेब से निकालना है। तो यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द मनी एंड इमोशंस ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। और वो तभी आ सके जब आपके माइंड में सिंपैथी हो। ऐसा ना हो कि मेरी प्रोडक्ट मान लो 100 रुपये की, और जैसे मैं देख लेता हूँ सामने वाला पोटेंशियल है 5,000 देने का, तो मैं सोचा 100 का 500 कर दूँ प्रोडक्ट का। ये नहीं हो सकता, दैट इज द चीटिंग। तो हैव द एम्पैथी इन योर कम्युनिकेशन, हैव द एम्पैथी इन योर बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स, देन यू विल फील वो ह्यूमन टच बहुत जल्दी क्रिएट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है 9th और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेजरली सब सेल्समैन करते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल अलग अलग होता है और सेल्समैन अलग होता है। डोंट बिकम अ सेल्समैन, बिकम द सेल्स प्रोफेशनल।
सेल्समैन क्या करता है, प्रोडक्ट चिपकाने के पीछे लगा रहता है, आप मेरा प्रोडक्ट ले लो, प्लीज ले लो। डोंट ट्राई, पीपल डोंट लाइक when people try to sell their product with a lots of emphasis and with a lots of forcing to purchase their product। इसलिए सेलिंग मत करो, सेल द कॉन्सेप्ट, सेल द सॉल्यूशन, देन ओनली आपकी प्रोडक्ट 100% बिकेगी। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फिर आता है 10वां पॉइंट, वो है रिजेक्शन। दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल। आपको ये समझ लो 10 प्रोस्पेक्ट को अगर आप मिलते हो, पिचिंग करते हो प्रोडक्ट की, 10 में से एक ही बंदा शायद लेगा, या 2 बंदे ही इंटरेस्ट हो गया और 2 में से एक लेगा या दोनों ही ना ले, तो 80 to 90% कम एज अ रिजेक्शन। तो यू शुड ऑलवेज कीप द स्माइल ऑन द फेस एंड बी रेडी फॉर द रिजेक्शन। क्योंकि मैं खुद सेल्स बैकग्राउंड से, तो मुझे समझ में आता है कि मोटिवेशन कितना डाउन हो जाता है व्हेन नोबडी परचेज योर प्रोडक्ट्स। ओके, सो बी मोटिवेटेड, स्टे मोटिवेटेड। बाहरी मोटिवेशन वीडियो देखने से आता है, आपको खुद को अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। एंड इवन देयर इज नो सेलिंग ऑफ द सिंगल प्रोडक्ट्स ऑल्सो। स्टे मोटिवेटेड एंड गेट रेडी फॉर द रिजेक्शन। एक्सट्रीम रिजेक्शन पर भी आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। तो एंड अगेन, जहाँ मैं रिजेक्शन बोलता हूँ तो स्माइल, बी स्माइल